हेमंत मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। मंत्रियों ने शपथ ली और उनको विभाग भी आज बांट दिया गया। वैसे तो हेमंत सोरेन की पूरी कैबिनेट का स्वरूप तय हो चुका है, लेकिन फिर भी सियासी जानकारों को कहीं कुछ कमी लगती है। दरअसल चुनाव के नतीजे आए तो मंत्री पद की चर्चा हुई। कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री होंगे, ये तो पहले से ही तय था। कौन होंगे, इस पर कई कयास थे, लेकिन एक नाम जो मंत्री पद के लिए तय माना जा रहा था वह थे लोहरदगा सीट पर जीते डॉक्टर रामेश्वर उरांव। पिछली हेमंत कैबिनेट में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव के इस बार भी मंत्री बनने की प्रबल संभावना थी। सियासी गलियारों में कांग्रेस कोटे से रामेश्वर उरांव का नाम तय माना जा रहा था, लेकिन जब मंत्रियों की सूची आई तो जोर से धक्का लगा। इसमें रामेश्वर उरांव का नाम ही नदारद था। रामेश्वर उरांव मंत्री नहीं बने। पिछले करीब 2 साल से ओबीसी केंद्रित राजनीति करने का प्रयास कर रहे राहुल गांधी की पार्टी ने झारखंड में कुड़मी महतो समुदाय के केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। चूंकि मंत्रिमंडल में कोई ओबीसी चेहरा नहीं है, तो पार्टी संभवतः प्रदीप यादव को विधायक दल का नेता चुनकर इसकी भरपाई करना चाहेगी। आदिवासी क्रिश्चियन समीकरण पर नई नवेली शिल्पी नेहा तिर्की को मंत्री पद मिला है, तो अब रामेश्वर उरांव का क्या होगा? 77 वर्ष के होने चले रामेश्वर उरांव का राजनीति में भविष्य अब क्या होगा? क्या वे अनौपचारिक रूप से धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडली में भेज दिए जाएंगे? ऐसे कईयों सवाल हैं झारखंड की सियासी फिजा में। रांची यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में स्नातक और मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाले रामेश्वर उरांव को पिछली हेमंत कैबिनेट में वित्त मंत्री संभालने का जिम्मा मिला था। उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप उनको सही विभाग मिला और आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने इसका सफलतापूर्वक निर्वहन भी किया। कर्जे कम किए, राजस्व को बढ़ाया, राजकोषीय घाटे को कम करने में काफी हद तक सफल रहे और योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन हो, इसके लिए बाकी विभागों का सहयोग भी। हालांकि पार्टी का तर्क है कि नई पीढ़ी के नेताओं को मौका देने के लिए डॉक्टर रामेश्वर उरांव को मंत्री पद नहीं दिया गया। उनकी जगह राधा कृष्ण किशोर को वित्त मंत्री मिला है इस बार। सवाल है कि क्या राधा कृष्ण किशोर भी रामेश्वर उरांव की तरह विभाग चला पाएंगे? अब यह भी जान लीजिए कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस बार उनको मंत्री पद नहीं मिलने पर क्या कहा है। शपथ ग्रहण वाले दिन मीडिया से मुखातिब डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मंत्रिमंडल से नजरअंदाज किए जाने के सवाल पर कहा कि पार्टी नए लोगों को मौका देना चाहती थी, नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहती थी, उम्र को भी ध्यान में रखा जा रहा है। ऐसे में मैं पार्टी के इस फैसले से हैरान या नाराज बिल्कुल नहीं हूं, बल्कि पार्टी के साथ हूं। पिछले कार्यकाल में अपने कामकाज की सराहना के सवाल पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि मैं इस पर सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करूंगा, अभी कुछ नहीं कहना चाहता, आवाज पर मिलिए तो विस्तार से बातचीत होगी। डॉक्टर रामेश्वर उरांव तो नई पीढ़ी को मौका दिए जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्हें वित्त मंत्रालय मिला है वह 66 साल के हैं। हालांकि कांग्रेस ने जातीय समीकरण का जातीय समुदाय समीकरण को ध्यान में रखा है और आदिवासी क्रिश्चियन से मौका शिल्पी नेहा तिर्की को मिला है। बंधु तिर्की की भी जरूर इसमें भूमिकाएं रही होंगी। अब बड़ा सवाल है कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव के लिए आगे क्या मौके हैं राजनीति में। गौरतलब है कि हालिया संपन्न चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आजसू पार्टी की नीरू शांति भगत को 34,670 वोट से हराया था। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव में रामेश्वर उरांव भाजपा के सुखदेव भगत को हराकर पहली बार विधायक निर्वाचित हुए थे। इससे पहले रामेश्वर उरांव बतौर सांसद केंद्र की राजनीति में सक्रिय थे। गौरतलब है कि रामेश्वर उरांव ने केंद्र और राज्य में मंत्री पद के अलावा राष्ट्रीय एसटी आयोग के चेयरपर्सन और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का भी जिम्मा संभाला है। वह झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव का जन्म 14 फरवरी 1947 को यानी आजादी के करीब 7 महीने पहले तत्कालीन संयुक्त बिहार के पलामू स्थित चियांकी में हुआ था। आरंभिक शिक्षा पलामू से ही प्राप्त करने के बाद रामेश्वर उरांव ने रांची यूनिवर्सिटी से 1967 में बीए ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की और फिर यहीं से 1970 में इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की डिग्री प्राप्त की। 72 में उन्होंने यूपीएससी की कठिन परीक्षा पास की और आईपीएस बने। बतौर आईपीएस अधिकारी रामेश्वर उरांव द्वारा बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करने का मामला
आज भी याद किया जाता है। पुलिस सेवा में बेहतर काम के लिए उनको राष्ट्रीय पदक भी मिल चुका है। गौरतलब है कि आईपीएस रहते वर्ष 1997 में रामेश्वर राव ने मगध यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। 32 साल तक भारतीय पुलिस सेवा में योगदान देने के पश्चात डॉक्टर रामेश्वर राव ने सक्रिय चुनावी राजनीति में हिस्सा लेने के लिए वर्ष 2004 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। 2004 में लोहरदगा संसदीय सीट से चुनाव लड़े और सांसद निर्वाचित हुए। 2009 में उनको तत्कालीन यूपीए गठबंधन के तहत मनमोहन सिंह सरकार में आदिवासी मामलों के मंत्रालय का राज्य मंत्री बनाया गया। रामेश्वर राव 28 अक्टूबर 2010 से लेकर 27 अक्टूबर 2013 तक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के चेयरपर्सन रहे। वह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य भी रहे। उन्होंने कई और अहम पद संभाले हैं। हाल के वर्षों की बात करें तो रामेश्वर राव को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह अगस्त 2021 तक इस पद पर बनी रहे। उनकी जगह राजेश ठाकुर को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इस बदलाव के कुछ दिनों बाद आयोजित एक कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर रामेश्वर राव ने मजाकिया लहजे में कहा था कि मैं घुंघरू की तरह बचता रहा हूं। वह मीडिया से ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। 29 दिसंबर 2019 को उनको हेमंत कैबिनेट में मंत्री बनाया गया। उनको वित्त मंत्रालय जैसा प्रभावी जिम्मा मिला। बतौर वित्त मंत्री उन्होंने कुशलतापूर्वक अपना कार्यकाल पूरा किया। साफ छवि और प्रशासनिक दक्षता उनकी सबसे बड़ी ताकत है। विवादों से दूर रहना उनको पसंद है। गौरतलब है कि रामेश्वर राव 2 बच्चों के पिता हैं। बेटे का नाम रोहित उरांव है, वहीं बेटी निशा उरांव सिंहमार भी आईएएस अधिकारी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही कमेंट में यह भी बताएं कि रामेश्वर राव जैसे प्रशासनिक दक्षता वाले व्यक्ति जिन्होंने राजनीति में भी आकर खुद को बताया कि राजनीति में रहा कैसे जाता है, जब उन्होंने सेवाएं दी, चाहे राजनीति में हो, चाहे पुलिस या विभाग में हो, यानी कि प्रशासनिक सेवा में हो, तब वे अस्थिर बने रहे। कभी उनके चेहरे पर कभी किसी भी पद का, किसी भी सम्मान का अहंकार उनके चेहरे पर नहीं झलका। वे बताते रहे कि राजनीति से लेकर प्रशासनिक सेवा तक में कैसे एक योग्य अधिकारी को, एक योग्य राजनीतिज्ञ को रहा जाता है। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारा नाम है आकाश, कैमरे के पीछे थे मनीष और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।